धमाकाखेज मवाद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द इससे पहले रावलपिंडी में बम हमलों में मुलव्वस है। लॉन्ग मार्च कब करना है, हिकमत अमली क्या होगी? PTM क़यादत जाती उम्रा में आज बैठक में फैसला करेंगे। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में चार्टर ऑफ पाकिस्तान की भी मंजूरी दी जाएगी। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास, PTM जलसा और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मशावरत। वजीर आजम ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास 4:30 बजे तलब कर लिया। अपोजिशन की तहरीक से निपटने पर गौर होगा। जमने गफीर था लोगों का, मीडिया हुकूमत जो भी कहता रहे, हर चीज आपके खिलाफ, लेकिन PMLN ने माशाअल्लाह जिस तरह का हिस्टोरिक शो था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी CWC असेंबली और सेनेट अरकान का मुश्तरका इजलास। मरियम नवाज का कामयाब जलसे पर मुबारकबाद, अवाम का शुक्रिया। शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं PTM की अवामी तहरीक के नतीजे में लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। मुस्लिम लीग नून का 31 दिसंबर तक इस्तीफे क़यादत को जमा कराने का ऐलान। एहसन इकबाल कहते हैं पार्टी क़यादत की मर्जी, जब चाहे इस्तीफे स्पीकर को भिजवा दें। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर का लीगी अरकान को इस्तीफे लंदन वाले कायद को भिजवाने का मशवरा। कहते हैं मियां साहब जनवरी में खुद आकर इस्तीफे स्पीकर को पेश करें। PTM के मीनारे पाकिस्तान जलसे के खिलाफ थाना लारी अड्डा में 2 मुकदमात दर्ज। तोड़फोड़, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। मुकदमात PHA सिक्योरिटी इंतजामिया की मुद्दत में दर्ज किए गए। पार या पार से मुराद जलसा ही था ना। गवर्नमेंट पूरा जोर लगा रही थी कि जलसा नहीं होने देना। वेन्यू भी डिनाई किया, ट्रांसपोर्ट डिनाई की, मुकदमा दर्ज किए और जो है वो लोगों को डराया धमकाया, कोरोना का प्रोपेगेंडा किया। इसके बावजूद PTM ने जो है वो मीनारे पाकिस्तान पे जलसा किया। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ने आर या पार के फार्मूले की वजाहत कर दी। कहते हैं इससे मुराद जलसा था। हुकूमत पूरा जोर लगा रही थी कि जलसा ना होने दिया जाए। नालायक और नाअहल टोले को आखिरी धक्का देने के लिए सब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की PTM पर लफ्जी गोलाबारी। शिबली फराज कहते हैं लाहौर जलसा फ्लॉप शो, ये ना आर हुए ना पार हुए, ये सिर्फ हवार हुए। शहबाज गिल ने कहा कल की सर्कस PTM के ताबूत में पहला कील है, आगे आगे देखें होता है क्या। वजीर सेहत पंजाब ने PTM जलसे में शरीक लोगों को खुद को करंटीना करने का मशवरा दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है ऑपोजिशन ने सियासत चमकाने और करप्शन छुपाने की आड़ में कारकुनों की सेहत पर जानलेवा हमला किया है। अगर मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में पानी होता तो अचक सही जैसे कई बोनों को चुल्लू भर पानी मुयस्सर होता। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का एक बार फिर हुकूमत को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए आए लेकिन NRO नहीं मिलेगा। वक्त होता है, डायलॉग का वक्त होता है। अब डायलॉग आप उस वक्त करने जा रहे हैं जब PTM एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। ये तो मुल्क की अदारों पे हमला करने चले गए थे। अभी तो PTM ने इस किस्म की कोई बात नहीं की है कि खतरा हो। ये मुड़ के तो देख लें अपना माजी। जब इमरान खान खुद बात करने को तैयार नहीं तो बछड़ों से बात कैसे होगी। खुर्शीद शाह की सक्खर में अदालत पेशी पर गुफ्तगू, खुद पर लगने वाले इल्जामात को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। कप्तान ने चोर टोले की नींदें हराम कर रखी है। झूठ बोलना राजकुमारी और इसके चेलों का वतीरा है।
फिरदौस आशिका अवान कहती है मीनारे पाकिस्तान पर सकाफती विरसे का नुकसान पीडीएम से वसूल करेंगे। लंदन बयानिए का वाहिद मकसद पाकिस्तान को लीबिया बनाना है। किसी गिरोह या जत्थे को अपनी सोच किसी पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बहुत सारी हुकूमतों में बहुत सारे बहरान आते हैं। सबसे बड़ा बहरान है वो इखलाकियात का बहरान है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पिछले 2.5 साल पर अगर आप नज़र डालते हैं आपको सिर्फ इखलाकी पस्ती नज़र आती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं मौजूदा हुकूमत में सबसे बड़ा बहरान इखलाकियात का है। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी, अवाम का इस्तेहसाल करने वाली पॉलिसी। मुल्क में कोरोना से मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 8,832 हो गई। 24 घंटे में 2,362 अफराद में वायरस की तशखीस। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना ने एक और मसीहा की जान ले ली। लेडी डॉक्टर अलमास बेगम आफरीदी कोरोना के बायस पेशावर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गई। मोहलिक वबा से शहीद डॉक्टर्स की तादाद 31 हो गई। नेपरा ने बिजली गिरा दी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सितंबर के लिए बिजली ₹1.11 महंगी। सारिफीन पर 12 अरब रुपए से जायद का बोझ बढ़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बहरान की तहकीकात मुकम्मल। सरकारी वकील ने कमीशन की सील बंद रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को भी मौसूल हो गई। पेट्रोलियम वज़ीर आला पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा की तरह सूबे में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस देने का ऐलान। उस्मान बुज़दार कहते हैं बहुत कम ममालिक हैं जहां सेहत की इतनी सहूलतें दी जा रही हैं। रावलपिंडी में ASF की पासिंग परेड। DG एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मेजर जनरल जफरुल हक का कहना है मुसाफिरों के साथ एहलकारों का रवैया मिसाली होना चाहिए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी से तुर्की के कौंसल जनरल की मुलाकात। सूबे में तालीम की बेहतरी, पाक तुर्क स्कूल्स की अपग्रेडेशन समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कराची में एक ही रोज में 3 लाशें मिली हैं। लाशें लियाकताबाद, औरंगी टाउन और बागफरंगी टाउन के इलाकों से मिली। क्लिफ्टन में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जान से गया, 2 जख्मी हो गए। कराची की मलीर कोट में फायरिंग, पेशी पर लाया गया मुलजिम खुशदल कत्ल। वकला ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची ईस्ट जोन पुलिस की कार्रवाइयां, 50 मुलजिम गिरफ्तार। शराफी गोट से शहरियों से छीना झपटी में मुलव्वस मुलजिम पकड़ा गया, मुकदमा दर्ज। लाहौर में बरकी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, घरों में चोरी की वारदातें करने वाला 2 रुकनी गिरोह गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी के थाना गंजबंदी के सामने होने वाले धमाके का मुकदमा थाना CTT में दर्ज। FIR में नामालूम अफराद नामजद। पुलिस के सर्च ऑपरेशन में 75 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। रोशन डिजिटल अकाउंट में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र रिकॉर्ड इजाफा। 11 दिसंबर को बुलंद तरीन सतह $1 करोड़ 12 लाख को छू गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अकाउंट में तरसीलात ज़र $15 करोड़ 46 लाख तक जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 704 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 43,000 की बहाल सतह पर पहुंच गया।
मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार के मुतनाज़ा कवानीन के खिलाफ भारतीय किसानों का एहतजाज 19वें रोज भी जारी। पूरे मुल्क में भूख हड़ताल। मोदी से नाराज मुजाहिरीन की प्रधानमंत्री को जूते मारने की वीडियो भी वायरल। सिहोनी हुकूमत का मजलूम फलस्तीनियों पर ताकत का इस्तेमाल। सिहोनी फौज का पुरअमन रैली पर आंसू गैस और फायरिंग। मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हो गए। अमेरिकी इलेक्शन कमीशन ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन की फतह और ट्रंप की शिकस्त का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। अमेरिका की 2 वजारतों पर साइबर हमले। हुकाम ने भी तस्दीक कर दी। हमला रूसी हैकर्स ने किया। साइबर सिक्योरिटी एजेंसी हमले से मुमकिन नुकसान का अंदाजा लगाने में मसरूफ। PSL 6 के मैचेस कराची में भी होंगे। खवातीन क्रिकेट को फरोग देने के लिए इक़दाम जारी है। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम क्वींस टाउन से वेंगराय पहुंच गई। पाकिस्तान शाहीन्स और न्यूजीलैंड ए के दरमियान एक रोजा मैच 17 दिसंबर को खेला जाएगा। कौमी T20 स्क्वाड कल ऑकलैंड रवाना होगा। रवा साल का आखिरी सूरज ग्रहण आज होगा। सूरज ग्रहण सबसे पहले जनूबी अमेरिकी मुल्क चिली और अर्जेंटीना में दिखाई देगा। पाकिस्तान में इसको बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकेगा। और मकबूजा कश्मीर में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी। लद्दाख में दर्जा हरारत -17। बारामूला में पारा 0 तक गिर गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा।